नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुए धर्म युद्ध के 18वें में से दूसरे दिन की कहानी सुनाऊंगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर प्रथम दिन का सूर्यास्त पांडवों के लिए अत्यंत भारी साबित हुआ था। भीष्म पितामह के प्रचंड वेग और राजकुमार उत्तर तथा श्वेत के वध ने पांडव सेना के मनोबल को झकझोर कर रख दिया था। युद्ध का दूसरा दिन सूर्योदय के साथ ही अत्यंत तनावपूर्ण था। अर्जुन के मन में पहले दिन की क्षति की टीस थी और पितामह भीष्म के मुख पर अटूट संकल्प। पांडवों के क्रौच व्यूह के जवाब में पितामह भीष्म ने अपनी सेना को सर्वतोभद्र व्यूह की शक्ति से सुरक्षित कर रखा था। युद्ध शुरू होते ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को भीष्म के सामने ले जाने का आग्रह किया। अर्जुन जानते थे कि जब तक पितामह रण क्षेत्र में अजय खड़े हैं, पांडव सेना का मनोबल कभी नहीं बढ़ पाएगा। अर्जुन ने गांडीव की डोरी खींचकर ऐसी भयानक टंकार की कि चारों दिशाएं गूंज उठीं। उन्होंने भीष्म के रथ को लक्ष्य बनाकर एक साथ हजारों बाण छोड़ दिए। उन बाणों ने सूर्य की रोशनी को ढक लिया था, जिससे रणभूमि में अचानक अंधेरा सा छा गया। अर्जुन ने भीष्म की रक्षा कर रहे अन्य योद्धाओं जैसे कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन को अपने तीखे प्रहारों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन की गति इतनी तीव्र थी कि वे एक पल में रथ के दाईं ओर दिखते तो अगले ही पल बाईं ओर। भीष्म, जो अर्जुन को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे, युद्ध के मैदान में केवल एक प्रधान सेनापति थे। उन्होंने अर्जुन के बाणों को बीच हवा में ही काटकर उनके प्रभाव को शून्य कर दिया। भीष्म ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, वत्स, तुम्हारा कौशल सराहनीय है, किंतु मेरी प्रतिज्ञा के सामने आज तुम्हारी शक्ति को झुकना होगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीष्म का पराक्रम प्रचंड होता गया। वे एक ऐसे अग्निपुंज की तरह प्रतीत हो रहे थे जिसे बुझाना असंभव था। भीष्म ने अर्जुन के साथ द्वंद्व करते हुए भी अपनी दृष्टि पूरी पांडव सेना पर रखी हुई थी। उन्होंने एक ही साथ 10-10 बाण छोड़कर पांडवों के प्रमुख रथियों को घायल कर दिया। एक अत्यंत सटीक प्रहार करते हुए भीष्म ने अर्जुन के ललाट पर 3 बाण मारे। अर्जुन के मुख से रक्त की धारा बह निकली, लेकिन इससे उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया। अर्जुन ने पलटकर भीष्म के सारथी को निशाना बनाया, जिससे पितामह का रथ डगमगा गया। तब भीष्म ने एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहा, जो सीधे अर्जुन के वक्षस्थल को निशाना बना रहा था। ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने अपने रथ पे जोर से पैर से रथ दबा दिया, जिससे रथ को जमीन में थोड़ा धसना पड़ा और घोड़े भी झुक गए, जिससे भीष्म पितामह का वह प्राण घातक अस्त्र अर्जुन के मुकुट को छूता हुआ निकल गया। रणभूमि के बीचों बीच भीष्म और अर्जुन का यह युद्ध किसी प्रलय से कम नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दोनों ओर की सेनाएं रुककर केवल इस महामुकाबले को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो दो समुद्र एक दूसरे से टकरा रहे हों या दो पर्वत आपस में भिड़ गए हों। अर्जुन ने भीष्म के धनुष को काटने की कई बार कोशिश की, लेकिन भीष्म की फुर्ती ऐसी थी कि वे बाण लगने से पहले ही उसे विफल कर देते। सात्यकी, जो भगवान श्री कृष्ण के परम शिष्य और अर्जुन के परम प्रिय मित्र थे, यह सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह अपनी बाण वर्षा से पांडव सेना को तिनकों की तरह उड़ा रहे हैं। अर्जुन और भीष्म का युद्ध बराबरी पर चल रहा था, लेकिन भीष्म का अनुभव धीरे धीरे भारी पड़ने लगा था। तभी सात्यकी ने अपने सारथी को आदेश दिया, हे सारथी, रथ को पितामह के ठीक सामने ले चलो। आज मैं अपनी धनुर्विद्या से गंगा पुत्र के वेग को रोकूंगा। जैसे ही सात्यकी का रथ भीष्म के समीप पहुंचा,
उन्होंने एक साथ 100 बाण छोड़कर भीष्म के रथ को चारों ओर से घेर लिया। सात्यकी की बाण चलाने की गति इतनी तीव्र थी कि भीष्म जैसे अनुभवी योद्धा भी एक क्षण के लिए चकित रह गए। सात्यकी के बाणों ने भीष्म के कवच पर प्रहार किया, जिससे चिंगारियां निकलने लगीं। भीष्म ने सात्यकी के साहस को देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वृष्णि कुल के वीर, तुम्हारा यह साहस प्रशंसनीय है, किंतु भीष्म के बाणों का स्वाद चखना इतना सरल नहीं। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सात्यकी ने एक अत्यंत सूक्ष्म और सधा हुआ निशाना साधा। सात्यकी ने भीष्म के घोड़ों को निशाना बनाने की बजाय सीधे उनके सारथी पर एक विषैला और तीव्र बाण छोड़ दिया। वह बाण सीधे सारथी के मर्म स्थल पर लगा और वह तुरंत प्राणहीन होकर रथ से नीचे गिर पड़ा। सारथी के गिरते ही भीष्म के शक्तिशाली घोड़े बेलगाम हो गए। सारथी के बिना रथ की दिशा भटक गई और घोड़े भीष्म को रणभूमि से दूर कौरव सेना के शिविरों की ओर खींचने लगे। जब कौरव सेना ने देखा कि भीष्म का रथ युद्ध क्षेत्र के पीछे हट रहा है, तो उनमें हाहाकार मच गया। सैनिकों को लगा कि शायद भीष्म पितामह पराजित हो गए हैं या आहत हो गए हैं। इस दृश्य को देख पांडव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। सात्यकी ने अपने शंख का नाद किया, जिससे पांडव योद्धाओं का मनोबल दुगना हो गया। परंतु भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने कुछ ही दूरी पर जाकर स्वयं ही घोड़ों की लगामें थाम ली और उन्हें शांत किया। वे पुनः रणभूमि में लौटे, लेकिन तब तक सात्यकी और पांडव सेना ने कौरवों के एक बड़े हिस्से को पीछे धकेल दिया था। जब भीष्म ने अपने रथ के घोड़ों पर नियंत्रण पा लिया और स्वयं ही लगाम थामकर वापस युद्ध के केंद्र में पहुंचे, तो उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, बल्कि एक शांत और भयंकर संकल्प था। सात्यकी अभी भी वहीं डटे हुए थे और पांडव सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। भीष्म को वापस आता देख उन्होंने फिर से बाणों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु इस बार भीष्म ने सात्यकी को कोई अवसर नहीं दिया। उन्होंने एक ही साथ 24 बाण छोड़े। उन बाणों में से एक ने सात्यकी के धनुष को बीच से काट दिया, दूसरे ने उनके ध्वज को गिरा दिया और बाकी बाणों ने उनके घोड़ों को घायल कर दिया। सात्यकी एक क्षण में ही निहत्थे हो गए। भीष्म चाहते तो वहीं उनका अंत कर सकते थे, लेकिन वह धर्म के विरुद्ध होता। ठीक उसी समय अभिमन्यु अपने रथ के साथ वहां पहुंचे और भीष्म के बाणों को बीच में ही रोककर सात्यकी को सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद दूसरे दिन के युद्ध का अंतिम चरण शुरू हुआ, जिसमें अभिमन्यु, सात्यकी और अर्जुन ने मिलकर भीष्म को घेर रखा था। दूसरे दिन के सूर्यास्त के ठीक पहले जब भीष्म और अर्जुन का आमना सामना फिर से हुआ, तब एक ऐसी स्थिति बनी जिसने सबको चकित कर दिया। पितामह भीष्म ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिससे पांडव सेना के साधारण सैनिक भ्रमित होने लगे। उन्हें हर ओर भीष्म ही भीष्म दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने तुरंत उस सम्मोहन को काटने के लिए ऐनेन्द्र अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे आकाश से बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि भीष्म का चलाया हुआ प्रभाव समाप्त हो गया। सूर्यास्त के समय भीष्म ने अर्जुन पर अंतिम प्रहार किया, जिसने अर्जुन को कुछ पलों के लिए विचलित कर दिया। लेकिन तभी शंखनाद हुआ और दूसरे दिन का युद्ध समाप्त घोषित कर दिया गया। दूसरे दिन के अंत में अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया था कि वह पितामह की आंखों में आंखें डालकर लड़ सकते हैं, जबकि भीष्म ने यह दिखा दिया था कि उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक अजय शक्ति है। महाभारत के दूसरे दिन की सबसे प्रतीक्षित भिड़ंतों में से एक थी गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य धृष्टद्युम्न का
द्वंद्व। यह केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं, बल्कि नियति और प्रतिज्ञा के बीच का संघर्ष था। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, और द्रोण यह भली भांति जानते भी थे। जैसे ही पांडवों ने क्रौंच व्यूह ने आगे बढ़ना शुरू किया, धृष्टद्युम्न ने सीधे द्रोणाचार्य की टुकड़ी पर धावा बोल दिया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर 70 अत्यंत पैने बाण छोड़े। द्रोण ने बड़ी शांति से उन सभी बाणों को हवा में ही काट दिया और प्रत्युत्तर में धृष्टद्युम्न के माथे पर एक स्वर्ण जनित बाण मारा। धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु की ही से ही शिक्षा पाई थी, इसलिए वे द्रोण की हर चाल को पहचानते थे। जब गुरु द्रोण ने आज्ञास्त्र का प्रयोग किया, तो धृष्टद्युम्न ने तुरंत वरुणास्त्र छोड़कर उस अग्नि को शांत कर दिया। गुरु अपने शिष्य की इस निपुणता को देख मन ही मन प्रसन्न भी थे और चकित भी। जैसे जैसे युद्ध तीव्र हुआ, द्रोणाचार्य का अनुभव धृष्टद्युम्न के उत्साह पर भारी पड़ने लगा। द्रोणाचार्य ने एक ही साथ 4 बाण छोड़कर धृष्टद्युम्न के चारों श्वेत घोड़ों को मार गिराया। अगला बाण इतना तीव्र था कि उसने धृष्टद्युम्न के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। रथ विहीन और सारथी विहीन होकर धृष्टद्युम्न रणभूमि की धूल में खड़े थे। उनके पास केवल एक विशाल ढाल और एक चमकती हुई तलवार बची थी। परंतु द्रोणाचार्य ने दया नहीं दिखाई। उन्होंने धृष्टद्युम्न पर बाणों की ऐसी बौछार की कि उन्हें बचने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। धृष्टद्युम्न ने अपनी ढाल, जिस पर 100 चंद्रमा अंकित थे, उससे द्रोण के कई बाणों को रोका। वे बिजली की गति से इधर उधर कूदकर खुद को बचा रहे थे। द्रोणाचार्य ने एक अर्धचंद्र बाण छोड़ा, जिसने धृष्टद्युम्न की उस मजबूत ढाल को 2 हिस्सों में काट दिया। अब धृष्टद्युम्न पूरी तरह निहत थे और मौत के साए में थे। द्रोण ने उनका वध करने के लिए एक घातक बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। ठीक उसी क्षण, जब द्रोण बाण छोड़ने ही वाले थे, रणभूमि में एक भयंकर गर्जना हुई। भीमसेन अपनी विशाल रथ लेकर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के बीच में आ गए। भीम ने अपने धनुष से द्रोण पर बाणों की वर्षा कर दी, ताकि उनका ध्यान धृष्टद्युम्न से हट जाए। भीम ने चिल्लाकर धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर चढ़ने का संकेत दिया। धृष्टद्युम्न फुर्ती से भीम के रथ पर चढ़ गए। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ के पहियों को निशाना बनाकर अपनी गदा फेंकी, जिससे द्रोण का रथ एक तरफ झुक गया और उनके सारथी को रथ पीछे हटाना पड़ा। इस प्रकार भीम ने अपने मित्र और सेनापति के प्राण बचाए। दूसरे दिन की इस भिड़ंत ने धृष्टद्युम्न को यह एहसास करा दिया कि गुरु द्रोण को जीतना असंभव के निकट है। वहीं द्रोणाचार्य समझ गए थे कि पांडवों का एकता का भाव उनके विजय मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरे दिन के अंत तक धृष्टद्युम्न के मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान और प्रतिशोध की भावना और अधिक गहरी हो गई थी। महाभारत के दूसरे दिन की सबसे भीषण और रक्त रंजित घटना थी भीमसेन और कलिंग सेना का महासंग्राम। जहां एक ओर अर्जुन और भीष्म के बीच अस्त्रों का कौशल चल रहा था, वहीं दूसरी ओर भीम का साक्षात यमराज जैसा रूप प्रकट हुआ। कलिंग राज ऋतुयुद्ध अपनी विशाल सेना के साथ, जिसमें हजारों मदमस्त हाथी और रथ थे, पांडव सेना के मध्य भाग पर टूट पड़े। उनके साथ उनका पुत्र शक्रदेव और सेनापति केतुमान भी था। कलिंग की सेना ने भीमसेन को चारों ओर से घेर लिया। हजारों बाणों की वर्षा भीम के रथ पर होने लगी। भीम के सारथी विशोक घायल हो गए, जिससे भीम का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी गदा हाथ में ली और रथ से नीचे कूद पड़े। भीम को पैदल रणभूमि में देख कलिंगराज के पुत्र शक्रदेव ने अट्टहास किया और उन पर शक्ति अस्त्र छोड़ा।
भीम ने हवा में ही उस अस्त्र को पकड़ लिया और उसे वापस शक्रदेव की ओर फेंक दिया। वह अस्त्र शक्रदेव के रथ को चीरता हुआ निकल गया। इसके बाद भीम ने एक ही छलांग में शक्रदेव के रथ पर पहुंचकर अपनी गदा का ऐसा प्रहार किया कि शक्रदेव का शरीर छिन्न भिन्न हो गया। सेनापति केतुमान ने भीम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने अपनी तलवार से एक ही झटके में केतुमान के हाथी की सूंड काट दी और फिर केतुमान का भी अंत कर दिया। कलिंगराज ने अपने पुत्र और सेनापति की मृत्यु देख अपनी पूरी गज सेना अर्थात हाथी की सेना को भीम को कुचलने का आदेश दे दिया। यहीं से भीम का वह रूप शुरू हुआ जिसे देख कौरव सेना कांप उठी। भीम हाथियों के पैरों के नीचे आने की बजाय उनके नीचे से निकलकर उनके मर्म स्थलों पर प्रहार करने लगे। उन्होंने हाथियों के कुंभ स्थल पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक फटने लगे। कहा जाता है कि भीम ने उस दिन अकेले ही 700 हाथियों को मार गिराया था। हाथियों के शवों से रणभूमि में छोटे छोटे पहाड़ बन गए थे और उनके रक्त से कीचड़ हो गई थी। अंत में भीम ने कलिंगराज की ओर रुख किया। कलिंगराज ने भीम पर गदा फेंकी, लेकिन भीम ने उसे हवा में ही विफल कर दिया और अपनी गदा के एक ही प्रहार से कलिंगराज को सदा के लिए शांत कर दिया। जब भीम का यह तांडव थमा तो उनके पूरे शरीर पर हाथियों का रक्त और धूल लिपटी हुई थी। वे साक्षात काल के समान दिख रहे थे। सात्यकी ने जब दूर से भीम को इस अवस्था में देखा तो वे दौड़कर उनके पास आए और उन्हें गले लगा लिया। कलिंग की यह विशाल सेना, जो सुबह बड़े गर्व के साथ मैदान में उतरी थी, सूर्यास्त तक पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन जब अपनी सेना के इस विनाश को देखने पहुंचा तो उसकी आंखों में भय और चिंता साफ झलक रही थी। भीमसेन के इस पराक्रम ने यह सिद्ध कर दिया था कि संख्या बल पांडवों के साहस के सामने तुच्छ है। कलिंग जैसे शक्तिशाली राज्य की शक्ति का अंत होना कौरवों के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। दूसरे दिन के युद्ध में जहां बड़े बड़े महारथी आपस में टकरा रहे थे, वहीं रणभूमि के एक छोर पर कुरुवंश की नई पीढ़ी के दो तेजस्वी राजकुमारों का सामना हुआ। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के भविष्य का टकराव था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपने पिता के समान ही पराक्रमी और फुर्तीले थे। युद्ध के दूसरे दिन जब वे कौरव सेना की पंक्तियों को छिन्न भिन्न कर रहे थे, तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार ने उन्हें चुनौती दी। लक्ष्मण कुमार भी अस्त्र विद्या में निपुण थे और अपने पिता के मान की रक्षा के लिए व्याकुल थे। दोनों राजकुमारों ने एक दूसरे को देखते ही अपने धनुष की डोरी खींची। अभिमन्यु ने लक्ष्मण पर 3 तीखे बाण छोड़े, जिनका उत्तर लक्ष्मण ने 5 बाणों से दिया। हवा में बाणों के टकराने से निकलने वाली चिंगारियां यह बता रही थी कि दोनों और कौशल की कोई कमी नहीं है। अभिमन्यु ने अपनी अद्भुत एकाग्रता का परिचय देते हुए एक खुरपे जैसा बाण चलाया, जिसने लक्ष्मण कुमार के रथ पर फहरा हुआ कौरव ध्वज को काटकर भूमि पर गिरा दिया। किसी भी योद्धा के लिए उसके ध्वज का गिरना अपमानजनक माना जाता था। ध्वज गिरते ही लक्ष्मण कुमार क्रोध से लाल हो गया। उसने अभिमन्यु के सारथी और उनके घोड़े रथ के घोड़ों को निशाना बनाया। फिर लक्ष्मण ने अभिमन्यु के वक्ष स्थल पर एक सुवर्ण पुंख बाण मारा, जिससे अभिमन्यु एक क्षण के लिए विचलित हो गए। लेकिन अभिमन्यु ने तुरंत संभलकर लक्ष्मण कुमार के धनुष को काट दिया। जब दुर्योधन ने दूर से देखा कि उसका प्रिय पुत्र अभिमन्यु के बाणों के जाल में फंस गया है, तो वह बेहद विचलित हो उठा। उसे भय था कहीं वह आज अपने पुत्र को खो ना दे। दुर्योधन ने तुरंत कृपाचार्य और शकुनी को आदेश दिया
कि वे लक्ष्मण कुमार की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। अभिमन्यु अब अकेले नहीं थे। उनके चारों ओर कौरवों के अनुभवी योद्धा आ गए थे। लेकिन सुभद्रा के लाल ने पीछे हटने की बजाय उन सभी पर एक साथ आक्रमण कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण कुमार के रथ के पहियों को अपने बाणों से तोड़ दिया, जिससे लक्ष्मण कुमार का रथ एक ओर झुक गया और वह असहाय दिखने लगे। परंतु तब अभिमन्यु ने उस पर अंतिम प्रहार नहीं किया। वे जानते थे कि युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे या रथ विहीन शत्रु पर वार करना उचित नहीं है। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि बाद में कुरुक्षेत्र के इन नियमों को टूटते हुए देखा जाएगा। इसी बीच कृपाचार्य ने लक्ष्मण कुमार को अपने रथ पर बैठा लिया और उन्हें सुरक्षित कौरव खेमे के पीछे ले गए। इस भिड़ंत ने यह सिद्ध कर दिया कि पांडवों की अगली पीढ़ी कौरवों की अगली पीढ़ी से कहीं अधिक शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से कुशल थी। दुर्योधन के लिए यह एक चेतावनी थी कि यह युद्ध केवल भीष्म और द्रोण के भरोसे नहीं जीता जा सकता। दूसरे दिन की समाप्ति पर अभिमन्यु का नाम पूरी रणभूमि में गूंज रहा था और लक्ष्मण कुमार के मन में अपने इस प्रतिद्वंदी के प्रति भय और ईर्ष्या दोनों बढ़ गए थे। दूसरे दिन के युद्ध में जहां भीम और अर्जुन कौरव सेना के प्रमुख स्तंभों से टकरा रहे थे, वहीं पांडवों के सबसे छोटे भाइयों नकुल और सहदेव ने भी अपनी तलवार और धनुष की कला से रणभूमि में खलबली मचा दी थी। रणभूमि के उत्तरी भाग में नकुल का सामना गांधार राज शकुनी से हुआ। शकुनी केवल अपनी कपटी बुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मायावी युद्ध नीति के लिए भी जाना जाता था। शकुनी ने नकुल पर ऐसे बाण छोड़े जो हवा में अपनी दिशा बदल रहे थे। नकुल, जो घोड़ों के विशेषज्ञ और अत्यंत फुर्तीले योद्धा थे, उन्होंने अपने रथ को इतनी तेजी से घुमाया कि शकुनी के बाण लक्ष्य से चूक गए। नकुल ने पलटकर शकुनी के धनुष को काट दिया और उनके रथ के ध्वज को जमीन पर गिरा दिया। यह देख शकुनी क्रोध से भर गया और उसने एक शक्ति अस्त्र नकुल की ओर फेंका। नकुल ने उस उड़ते हुए अस्त्र को हवा में ही अपने बाणों से 3 टुकड़ों से काट दिया। इसके बाद नकुल ने शकुनी के सारथी को घायल कर दिया, जिससे शकुनी को अपना रथ पीछे हटाना पड़ा। गांधार सेना अपने राजा को पीछे हटते देख तितर-बितर होने लगी। दूसरी ओर सहदेव का सामना शकुनी के प्रतापी पुत्र उलूक से हुआ। यह युद्ध बहुत ही व्यक्तिगत था, क्योंकि सहदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि वे शकुनी और उसके वंश का अंत करेंगे। उलूक ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े, जिससे सहदेव का कवच थोड़ा ढीला हो गया। लेकिन सहदेव, जो त्रिकालदर्शी अर्थात भविष्य जानने वाले माने जाते थे, शांत रहे। सहदेव ने एक ऐसा बाण चलाया जिसने उलूक के हाथ से धनुष छीन लिया। इसके बाद सहदेव ने उलूक के रथ को के घोड़ों को मार डाला। उलूक ने तुरंत दूसरे रथ की सहायता ली, लेकिन सहदेव के बाणों के वेग ने उसे रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। सहदेव ने उस दिन गांधार की घुड़सवार सेना का भारी विनाश किया। दूसरे दिन एक भावुक क्षण तब आया जब नकुल और सहदेव का सामना अपने सगे मामा मद्रराज शल्य से हुआ। शल्य मजबूरीवश कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। नकुल और सहदेव ने पहले अपने मामा को बाणों से प्रणाम किया। शल्य ने भी भारी मन से उन पर प्रहार किए। शल्य की धनुर्विद्या अद्वितीय थी। उन्होंने नकुल के रथ के पहियों को जाम कर दिया, लेकिन सहदेव ने तुरंत अपने भाई की रक्षा की और शल्य के बाणों को बीच में ही काट दिया। हालांकि शल्य उन पर भारी पड़ सकते थे, लेकिन अपने भांजों के प्रति प्रेम और उनकी वीरता को देख वे धीरे धीरे दूसरे मोर्चे की ओर मुड़ गए। नकुल और सहदेव के द्वारा गांधार सेना को पीछे धकेलना पांडवों के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत थी। दूसरे दिन की समाप्ति पर पांडवों का खेमा संतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने कौरवों की एक बड़े सहयोगी सेना कलिंग को पूरी तरह समाप्त कर दिया था।
वहीं कौरवों के शिविर में दुर्योधन का चेहरा क्रोध और निराशा से तमतमा रहा था। उसने देखा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे अजय योद्धाओं की उपस्थिति के बावजूद अर्जुन ने कौरव सेना की कई टुकड़ियों को तितर-बितर कर दिया था। दुर्योधन सीधे पितामह भीष्म के शिविर शिविर में पहुंचा। उसने शिष्टाचार की मर्यादा त्याग कर सीधे उनसे प्रश्न किया। उसने कहा, हे पितामह, आपका युद्ध देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पांडवों के प्रति स्नेह आपके क्षत्रिय धर्म पर भारी पड़ रहा है। आप, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य तीनों ही पांडवों को पराजित करने में सक्षम हैं, किंतु आप जानबूझकर उन्हें जीवित छोड़ रहे हैं। आपकी इस मृदुता के कारण मेरी सेना का मनोबल टूट रहा है। दुर्योधन ने भीष्म को और अधिक आहत करने के लिए कहा, यदि आप पांडवों का वध नहीं करना चाहते, तो मुझे पहले ही बता देते। मैं कर्ण को युद्ध में उतार देता, जो अब तक शत्रुओं का अंत कर चुका होता। आपकी उदासीनता मेरे विनाश का कारण बन रही है। भीष्म पितामह, जो दिन भर के भीषण युद्ध से थके हुए थे, दुर्योधन के इन विषैले वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। उनके लिए अपनी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाना किसी बाण से भी अधिक पीड़ादायक था। भीष्म ने गहरी श्वास लेते हुए कहा, दुर्योधन, तुम जानते हो कि अर्जुन को पराजित करना देवताओं के लिए भी कठिन है, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। फिर भी मैं अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा हूं। तुम्हारी यह शंका कि मैं पांडवों से प्रेम के कारण ढिलाई बरत रहा हूं, सर्वथा अनुचित है। दुर्योधन को संतुष्ट करने और अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए भीष्म की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने घोषणा की, कल अर्थात युद्ध के तीसरे दिन तुम मेरा वह रूप देखोगे जिसे देखकर पांडव सेना में हाहाकार मच जाएगा। मैं या तो पांडवों की सेना का समूल नाश कर दूंगा या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। कल का सूर्योदय कौरवों के लिए विजय का संदेश और पांडवों के लिए भय लेकर आएगा। युद्ध भूमि से दूर हस्तिनापुर के राजमहल में संजय अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से राजा धृतराष्ट्र को पल पल की जानकारी दे रहे थे। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणामों को लेकर अत्यंत व्याकुल थे। दूसरे दिन की घटनाओं का वर्णन सुनते समय धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों की विजय को लेकर संशय और भय उत्पन्न होने लगा, क्योंकि अर्जुन का और भीम का पराक्रम बढ़ने लगा था। दूसरे दिन के युद्ध समाप्त होने तक रणभूमि का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अर्जुन के गांडीव की टंकार और भीमसेन के गदा प्रहारों ने कौरव सेना के अहंकार को छिन्न भिन्न कर दिया था। भीष्म के रथ के रक्षकों की पराजय और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की हार ने कौरव शिविरों में भय के बीज बो दिए थे। रात्रि के अंधकार में जहां पांडव खेमे में आशा का संचार था, वहीं दुर्योधन के क्रोध और भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा ने आने वाले तीसरे दिन के लिए एक प्रलयकारी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। युद्ध अब केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठता और अस्तित्व की एक ऐसी लड़ाई बन चुका था, जहां अब मर्यादाओं की सीमा टूटने वाली थी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल मैं तीसरे दिन के वृत्तांत के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।